जिनकी हरि में भक्ति नहीं है, जिनकी हरि के चरणों में आस्था नहीं है, भक्ति नहीं है, रति नहीं है, तनिक भी नहीं है, भला उसमें अच्छे अच्छे गुण कैसे आ सकते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवते किंचना, जिसकी भगवान में थोड़ी सी भी भक्ति है, फिर क्या करें, उसमें सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, और जिनकी नहीं है उनमें नहीं आते। अगर मिलने के लिए आतुरता होने लग जाए कि भाई देखो उनको देखना है, छूना है, सुनते इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर उनकी माधुरी है, आज तक देखा नहीं, अगर उनके लिए आतुरता होने लग जाए, और खास करके जानते हैं जब नाम जप करते हैं ना, तो नाम जब व्याकुलता देता है, व्याकुलता, भारी बेचैनी, वो मतलब वैराग पैदा करेगा। नाम जब स्थिति प्रदान करे, स्थिति, सभी विकारों को खाते खाते इतना स्वच्छ निर्मल कर देगा कि फिर उसको उनके बिना आकुलाहट होती है, देखने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, झांकी पाने के लिए, फिर भारी हृदय में कष्ट होता है उसको। श्यामा श्याम पद पावे सोई, मन बच क्रम करी सदा निरंतर, हरि गुरु पद पंकज रति होई। और नंद सुवन वृषभान सुतापत, तजे भजे मन आने जोई। एक बार की बात है, जब श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जब साधना कर रहे थे, छोटी अवस्था में 15 साल के होंगे, तो उन्होंने एक अपनी बात बताई थी कि हमारे पास कोई मिलने जुलने आ जाता था, परिचय था तो कोई ना कोई आ जाता था, तो मन में लगता था कब ये भागे मेरे पास से। ऊपर से तो मैं कुछ नहीं कह पाता था, मैंने लगन चटपटी लगी हुई थी भजन करने की। तो कोई बड़े हैं, गुरुजन हैं, कोई रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, कोई पेशा से संबंधी लोग हैं, तो कोई ना कोई आ जाता। और खास करके उस समय वो सत्संग कराया करते थे कोलकाता में, नहीं शिलांग में, बड़ी कम उम्र में ही। उस समय जो वैश्य वर्ग का एक समूह था, तो जहाँ तहाँ शास्त्रों की बातों को, भक्तों के जो चरित्र अनुभव हैं उनको 1 घंटा 2 घंटा चर्चा किया करते थे, इसलिए उनकी प्रसिद्धि भी बहुत थी। तो कोई ना कोई मिलने जुलने, अपनी बात बताने के लिए, कष्ट सुनाने के लिए, चाहे परेशानी बताने के लिए, भजन में मन नहीं लग रहा है, क्या करें कि भजन में मन लगे, आप कुछ उपाय बताइए। तो उस समय इनको जप का नियम हुआ करता था, तो भीतर से ऐसी मतलब एक अरुचि सी होती कि कहाँ से आके मर गए, तो जल्दी से चले जाते तो ठीक होता। मन में मतलब जहाँ 10 मिनट के लिए आए थे, 2 मिनट में चले जाते तो बढ़िया होता है, हट जाते तो मैं अपना नाम जप करता। तो भजे तजे प्रिया प्रीतम का भजन करे और अन्य बात को त्यागे। साचो धन वृंदावन रे भैया, साचो धन वृंदावन रे भैया, कनक कोटि कोटि लगे तजिए, भजिए कृष्ण कन्हैया। साचो धन वृंदावन रे, आरत तेर पुकारत बन में, को न व्यास सुनैया। श्री राम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तो हाथ उठा करके बन मन वृंदावन में, इस वृंदावन में जब रह रहे तब की रचना है उनके, कि आरत व्यास पुकारत बन में, को न एक सुनैया। एक भी हमारी सच्ची बात सुनने वाला कोई आज से 500 वर्ष पहले नहीं मिल रहा था। बड़ा सात्विक वातावरण, उससे मुझे लगता कि बिजली का, यूरिया का, ये खाद का ऐसे तो मतलब क्या कहें, इनका अभी जन्म भी नहीं हुआ होगा। इतनी जो तकनीकियाँ हैं इनका भी नहीं, कितनी शांति होगी, कितनी ईमानदारी होगी। उस समय कह रहे कोई न एक सुनैया, कि हमारी सच्ची बात को सुनने वाला एक भी नहीं आता है। हमारे महाराज जी कहते थे कि कब मैं कथा सत्संग करता हूँ
लेकिन कोई आग लगने वाला नहीं आता है कि मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, थोड़ी बताइए ना मैं क्या करूं। एक पंजाब का कोई आया हुआ था, बता रहे थे कि बाबा से सत्संग किया और बोला महाराज जी मुझे तो बस कन्हैया की बार देखना है, कन्हैया तुझे एक नज़र। बहुत घंटा भर सत्संग किया, बीच बीच में आते थे, तो उस बंदे को कुछ दिमाग में घुसता नहीं था। वो बोला नहीं हमें तो एक बार उनको देखना है, मिलना है उनसे। मैंने आप जो सुना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे मन में है मैं देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, इस पर आपको कुछ कहना हो तो कहिए। तो जान रहे हैं लाखों में कोई एक बिरला होता है, सभी भजन करते हैं, जिसके हृदय में आग लगी होती है। कैसे देखें, कैसे छुएं, कैसे बोलें, कैसे भाई इतने सुंदर हैं, इतने बढ़िया हैं। श्री जी कह रही हैं अति सुंदर माना अति सुंदर माना हरि सोहरे सामरे हरि हरि सोहरे सामरे हरि सोहरे सामरे अंग अति सुंदर माना हरि सोहरे सामरे अंग अति सुंदर माना हरि सोहरे सामरे अंग बरसा में सखी बरसा में सखी बरसा में सखी बरसा में बरसा वे बरसत और सरसत रंग और सरसत रंग और सरसत रंग गया नंगा बरसा में बरसा होई बरसत और सरसत रंग गया नंगा बरसा में बरसा होई बरसत